हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एमएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं एक्सरसाइज 2B। मैं आज आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 35 तक बताऊंगा। मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन और इसको करते हैं सॉल्व। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है, यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू बराबर पाई बाई टू हो तो सिद्ध कीजिए 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 5। तो देखिए कैसे करते हैं इसको हल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा साइन इनवर्स, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। हम क्या करते हैं, इस टेन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया था। क्या करेंगे, हम टेन इनवर्स एक्स को थीटा लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेंगे, मान लेंगे, माना जो हमारा टेन इनवर्स एक्स है वो थीटा के इक्वल इसको लेट कर लेते हैं। तो इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। तो x इज इक्वल टू टेन थीटा हो गया। हम क्या करते हैं, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। कैसा ट्रायंगल बनाएंगे, हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, ये एंगल हमारा जो है वो थीटा है, ये एंगल हमारा थीटा है। तो टेन थीटा क्या होता था, टेन थीटा होता था हमारा लंब बटे आधार। तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है और शेष जो भुजा बचती है वो आधार होती है। तो इसको हम x बटे 1 लिख लेंगे। तो यहाँ पे आधार हमारा 1 हो जाएगा और लंब हमारा x हो जाएगा। अब हमें निकालना है क्या, कर्ण। तो पाइथागोरस थ्योरम को प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम जब हम प्रयोग करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू आएगा। तो जब हमें तीनों साइड्स पता है तो अब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री अनुपात, या मैं कहूँ कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को पता कर सकते हैं। तो हमें निकालना है क्या, हमें चाहिए टेन इनवर्स एक्स की जगह में कॉस इनवर्स। तो कॉस होता है क्या, आधार बटे कर्ण। तो इस ट्रायंगल से हम लिख सकते हैं कि हमारा जो कॉस थीटा है वो किसके इक्वल है, वो है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। तो ये हमारा बन गया कॉस थीटा। तो इससे हमारा थीटा क्या आएगा, इससे हमारा थीटा आएगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा कॉस इनवर्स आ गया थीटा की जगह में। और थीटा टेन इनवर्स एक्स के इक्वल था और थीटा ही कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो इसका मतलब है जहाँ पे टेन इनवर्स एक्स लिखा था वहाँ पे थीटा लिख सकते हैं और जहाँ पे थीटा लिखा है वहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है टेन इनवर्स एक्स की जगह में कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, अब हम क्वेश्चन फिर से लिखते हैं। तो हम क्वेश्चन में लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है। जो हमारा टेन इनवर्स एक्स है उसकी जगह में क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स। क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक इसके इक्वल दिया है, ये दिया है पाई बाई 2 के। इतना करने में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। अब हम क्या करते हैं, कॉस इनवर्स एक्स को राइट साइड में लेके जाते हैं, इसका पक्षांतर करते हैं और पाई बाई 2 के पास लेके जाते हैं। तो क्या होता है देखते हैं। तो हमारा ये साइन इनवर्स एक्स ऐसा ही रहेगा और ये हमारा हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स थीटा, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है साइन इनवर्स थीटा के। तो ये बदल जाएगा साइन इनवर्स एक्स में। तो साइन इनवर्स एक्स तो ऐसे ही लिखा हुआ है, इसकी जगह में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड साइन इनवर्स है तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास बचेगा क्या, x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
इसको करेंगे सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्क करते हैं। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करते हैं, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में कर देंगे वर्ग। तो जब हम स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड वर्ग कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि अंडर रूट स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो हमारा ये बन गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, आगे लिखता हूँ मैं यहाँ पे, इसको मैं सॉल्व करके आगे लिखता हूँ। तो जो मैं इसको सॉल्व करूँगा तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर से करता है, तो क्या बनेगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लाई किया, फिर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स का पावर 4, और ये इज इक्वल टू 1। इसको सबको एक साइड लिखते हैं हम पश्चांतर करके, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, हमें करना है, इसको बनाना पड़ेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो कैसे बनाएंगे, x पावर 4 को लिख देंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, x पावर 4 को लिख देंगे x की घात 4 को लिख देंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे हमें चाहिए 2x स्क्वायर, क्योंकि 2ab होता है, a स्क्वायर हो गया है, तो यहाँ पे 2 का करते हैं गुणा और 2 का करते हैं भाग, और ये लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। तो इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। अब हमारा 2a और b क्या है 1/2, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2 का स्क्वायर को जोड़ना पड़ेगा और 1/2 के स्क्वायर को घटाना होगा। अब सभी लोग इसको कर लेते होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे कि पूर्ण वर्ग को कैसे बनाया जाता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है +1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉरी, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर बन गया, ये बी स्क्वायर बन गया, ये 2ab, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा है माइनस का 1/4, और ये बचा है प्लस का 1। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम करते हैं सॉल्व। अच्छा, यहाँ पे माइनस का 1 था, मैंने गलत कर दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस का 1 है, सॉरी, तो यहाँ पे भी माइनस का 1 ही होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, -1/4 और -1 को, तो ये हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे -1 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 5, इसको लिखते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो ये तो वैसे ही लिख दिया मैंने, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का 5/4 इज इक्वल टू 0। 5/4 इज इक्वल टू 0। इस 5/4 को 0 के पास पहुँचाते हैं, इसका पक्षांतर करते हैं, तो अब क्या बन जाएगा हमारा, अब हमारा बन जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 5/4। ये क्या हो जाएगा, 5/4। आगे लिखता हूँ मैं इसको, इसका यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा x प्लस 1/2 इज इक्वल टू √5/2। ठीक है, क्या बन जाएगा, यहाँ मैंने स्क्वायर छोड़ दिया है, ये एक्स स्क्वायर का बनेगा, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 1/2 इज इक्वल टू √5/2। ये नीचे से 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो अब हमारा क्या बचेगा, अब हमारा बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू √5। तो यही हमारा जो है हमें प्रूव करना था, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो
प्रूव्ड हो गया। तो हमें यही प्रूव करना था। धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है। कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों की सहायता से x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। दो समीकरण हमारे पास दिए हुए हैं और इनसे हमें क्या निकालना है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो पहला समीकरण हमारा है वो है, इसको मैं पहला लिखता हूँ, वो है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3, और दूसरा है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू π/3। तो ये हमारे पास दो समीकरण दिए हैं। इन दोनों समीकरण को हल करके हमें क्या निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है। तो देखते कैसे निकालते हैं। मैं लिखता हूँ पहले कि इसको कैसे हम हल करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो पहला समीकरण है वो साइन इनवर्स के पदों में है और दूसरा है वो कॉस इनवर्स के पदों में है। तो चाहे तो हम पहले वाले को कॉस इनवर्स के पदों में बनाए और चाहे तो दूसरे वाले को साइन इनवर्स के पदों में लिखे। तो मैं पहले वाले को क्या करता हूँ, कॉस इनवर्स के पदों में लिखते हैं। तो हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें जो सूत्र पता है वो क्या पता है, वो पता है कि अगर हमारे पास साइन इनवर्स x लिखा हुआ है तो उसको हम लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इस साइन इनवर्स x को मैं लिख दूंगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, और इस साइन इनवर्स y को लिख दूंगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स y। तो देखते हैं हम कैसे करते हैं। देखिए, तो लिखते हैं हम समीकरण एक से। तो पहले एक को लेते हैं और लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हमारा जो समीकरण एक दिया हुआ है वो दिया हुआ था साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2π, और बटे में लिखा हुआ है 3। तो साइन इनवर्स x की जगह में क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे इसको π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, और इस साइन इनवर्स y की जगह में भी वही लिखना है हमें, π/2 माइनस अब कॉस इनवर्स y लिखना है। और यहाँ पे क्या लिखना है हमें, यहाँ पे जो लिखा है वही लिख देना है 2π/3। देखिए ये π/2 और π/2 मिलके क्या हो जाएगा, पाई। क्या हो जाएगा, पाई। तो यहाँ क्या बचेगा, इधर बचेगा माइनस कॉस इनवर्स x और माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3। यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे π/2 और π/2 मिलके क्या हो गया, पाई। तो उसको राइट साइड में भेजेंगे तो राइट साइड में जाएगा पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का पाई। अब सॉल्व करते हैं इसको। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3π हो जाएगा। 2π माइनस 3π करेंगे तो माइनस का π/3 बचेगा। तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, ब्रैकेट बंद करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2π माइनस 3π, 2π माइनस 3π और बट्टे में 3। तो 2π में से 3π घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का π/3। तो अब हमारा जो है माइनस माइनस दोनों साइड कट जाएगा। तो हमारा जो समीकरण एक था वो फाइनल कुछ ऐसा बन गया है। तो हमारा जो समीकरण एक था वो बन गया कॉस इनवर्स x और कॉस इनवर्स y, कॉस इनवर्स x और कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू π/3, π/3। और जो हमारा समीकरण दूसरा था वो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू π/3। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे समीकरण दूसरे को भी लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके नीचे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू π/3। ये हमारा इक्वेशन 2 है। ये इक्वेशन हमारा 2 है और ये इक्वेशन 1 ही
है जो कि हमने उसको चेंज किया हुआ है। ठीक है, या तो हम इसको, ठीक है, फर्स्ट ही है, उसको हमने चेंज किया हुआ। अब क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करते हैं। दोनों को सॉल्व करेंगे तो ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो देखिए कॉस इनवर्स वाई प्लस का है और ये कॉस इनवर्स वाई माइनस का है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स एक्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स। क्या किया है हमने यहाँ पे, हमने 1+2 को ऐड कर दिया है। इधर क्या होगा, पाई/3, पाई/3 क्या हो जाएगा, 2 पाई/3। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बचेगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/3, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/3। तो इससे क्या होता है, इससे एक्स इज इक्वल टू निकलता है कॉस पाई/3। कॉस पाई/3 का मतलब है कॉस 60। तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। क्या हो जाएगा, कॉस 60 का वैल्यू 1/2। तो ये x का वैल्यू आ गया हमारा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू निकालना है तो चाहे हम एक इसमें रखें, चाहे 1 में रखें, चाहे 2 में रखें, x का वैल्यू रख देंगे तो y अपने आप आ जाएगा। तो देखते हैं, इसमें रखते हैं हम कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई/3। तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर तो हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं और देखते हैं क्या आंसर हमारा आता है। तो हमारा समीकरण 1 था cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई/2। तो cos इनवर्स x की जगह में क्या लिखेंगे हम, 1/2 प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई/3। तो cos इनवर्स 1/2, तो cos में 1/2 किसका वैल्यू होता है, पाई/3 का। तो ये पाई/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई/3। और ये है हमारा cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई/3। तो ये पाई/3 उधर जाएगा तो माइनस का पाई/3 हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा cos इनवर्स y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू क्या प्रूफ होगा, इससे y इज इक्वल टू हो जाएगा cos 0, और cos 0 का वैल्यू होता है 1। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर 2 है। तो हमारे जो आंसर होंगे वो आंसर होगा x इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे दोनों आंसर होंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि m tan ब्रैकेट में लिखा हुआ है अल्फा माइनस थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू n tan थीटा बटे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा हो, तो सिद्ध कीजिए कि 2 थीटा इज इक्वल टू अल्फा, ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट लिखा हुआ है, tan इनवर्स ब्रैकेट में लिखा है n-1 बटे n प्लस m ब्रैकेट बंद और tan अल्फा। ऐसा हमें कुछ प्रूफ करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमारा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है m tan अल्फा माइनस थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू n tan थीटा बटे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा। तो इसको सबसे पहले हम लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, हमारा सोल्यूशन लिखते हैं हम। सबसे पहले लिखेंगे क्या जो दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है m tan अल्फा माइनस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू n tan थीटा और बटे में लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा। तो बड़ा है क्वेश्चन, देखने में बड़ा है, आप बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल आसानी से मैं इसको सॉल्व करना बताऊंगा। तो देखिए हमें करना क्या है, हमें n और m को एक तरफ लेके आना है, बाकी सबको एक तरफ लेके जाएंगे। तो हमें क्या करना है,
इन सब को एक तरफ लाना है और एन और एम को एक तरफ लेके आना है। तो मैं इसको अगर पश्चांतर करके लिखूँगा तो ये एन बटे एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि एम में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम में किसका मल्टीप्लाई है, तो इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें टेन एल्फा माइनस थीटा। और जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका कॉस स्क्वायर का भी एम में मल्टीप्लाई होगा, क्या कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा का भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये भी इसी के साथ इसको भी हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा। और नीचे क्या आ जाएगा, एन के साथ हमारा जो होगा वो एक तो एम के साथ क्या लिखा हुआ है, एम के साथ हमने जो था ऊपर लिख दिया है। अब एन के साथ देखेंगे, एन के साथ लिखा हुआ है हमारा टेन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा और ये भी कॉस स्क्वायर थीटा भी यहीं पे लिखा जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा जब हम एन बटे एम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें टेन एल्फा माइनस थीटा को लिखेंगे साइन एल्फा माइनस थीटा बटे कॉस एल्फा माइनस थीटा, और एक ऐसे ही लिखा रहेगा, इसको भी हम टेन थीटा को चेंज करेंगे साइन बटे कॉस थीटा में। तो जब इसको चेंज करेंगे तो हमारा बनेगा एन बटे एम, ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखेंगे इसको टेन को, और ये बिल्कुल इसके सेम होगा तो एक स्क्वायर इसका कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा साइन एल्फा माइनस थीटा और ये क्या हो जाएगा कॉस एल्फा माइनस थीटा। हमने क्या करना है, इसको टेन को साइन बटे कॉस में लिखेंगे तो ऐसा बन जाएगा। नीचे भी वही करना है हमको, इस टेन को तोड़ना है साइन बटे कॉस पे, तो ये कॉस से कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा बचेगा साइन थीटा और इधर बचेगा कॉस थीटा। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ दो का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए टू साइन एल्फा माइनस थीटा और कॉस एल्फा माइनस थीटा, और ये बन गया टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हमारा बन गया, ऊपर बना हमारा, तो हम लिखते हैं इसको एन बटे एम, तो हमारा बन गया ये साइन टू एल्फा माइनस टू थीटा का। तो मैंने टू का अंदर गुणा कर दिया हुआ है, ये हमारा साइन टू एल्फा माइनस थीटा का बनेगा, तो मैंने दो का अंदर गुणा कर दिया है। इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा साइन टू थीटा का फार्मूला, क्या बनेगा साइन टू थीटा का फार्मूला। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें हमारा एक फार्मूला होता है, इसको हम पढ़ते हैं कंपेंडो एंड डिवेंडो। तो क्या होता है, ये हमारा फार्मूला है कंपेंडो एंड डिवेंडो। ये कहता है कि अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है एन बटे एम इज इक्वल टू ए बटे बी, जैसे इसमें लिखा हुआ है एन बटे एम इज इक्वल टू साइन टू एल्फा माइनस टू थीटा अपॉन साइन टी थीटा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन माइनस एम बटे एन प्लस एम। तो इधर भी वही करना है, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ऐसा कुछ हमें लिखना है इसको। तो यहाँ पे एन बटे एम इज इक्वल टू ए बटे बी हो तो उसको लिख सकते हैं एन माइनस एम बटे एन प्लस एम इज इक्वल टू ए माइनस बी बटे ए प्लस बी। इसको हम बोलते हैं कंपेंडो एंड डिवेंडो रूल बोलते हैं। तो यही अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो जब हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा एन माइनस एम अपॉन एन प्लस एम। यहाँ भी इन दोनों को पहले ऊपर सब्सट्रैक्ट करना है, नीचे ऐड करके लिख देना है। तो ऐसा हम करके इसको लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा साइन टू एल्फा माइनस टू थीटा और ऊपर हो जाएगा माइनस साइन टू थीटा, और नीचे हमें प्लस करके लिखना है दोनों को। तो साइन टू अल्फा माइनस टू थीटा और प्लस साइन टू थीटा। तो ये हमारा बन गया है। अब ऊपर हम लगाएंगे फार्मूला साइन सी माइनस साइन डी का, और नीचे लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी का। तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला में टू कॉस सी प्लस डी बाई टू
और साइन सी माइनस डी बाई टू होता है। तो पहले कॉस का आता है आगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉस सी प्लस डी, तो 2 अल्फा माइनस 2 थीटा और प्लस 2 थीटा बाई 2। तो ये हमारा हो गया 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू। अब क्या लिखेंगे, बाद में लिखते हैं साइन सी माइनस डी बाई टू। तो ये 2 अल्फा माइनस 2 थीटा और फिर माइनस 2 थीटा, तो सी माइनस डी बाई टू और ये अपॉन 2। तो ये हमारा ऊपर वाला फार्मूला लग गया। अब नीचे लगाते हैं हम इसको। नीचे हमारा लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है हमारा, नीचे लिखा हुआ है हमारा साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगाएंगे। तो इसमें पहले साइन आता है, तो 2 साइन 2 अल्फा माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा, तो सी प्लस डी बाई टू ऐसा बना। और इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा कॉस 2 अल्फा माइनस 2 थीटा और माइनस 2 थीटा बाई टू। तो हमारा ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको, ये 2 थीटा से ये 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 अल्फा और 2 अल्फा से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, केवल कॉस अल्फा। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 अल्फा माइनस 4 थीटा बाई टू। यहाँ पे भी 2 थीटा से 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अल्फा और 2, तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे बाद में, तो अल्फा बचेगा। तो हमारा जो फाइनल बचेगा वो बचेगा, अब यहाँ पे बचेगा, ये 2 से 2 भी कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा बचेगा कॉट, ये कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे कॉट अल्फा। क्या बचेगा, कॉट अल्फा। और ये क्या बचेगा, इधर साइन बटे कॉस है, सेम है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो साइन 2 अल्फा माइनस 4 थीटा बाई टू, तो ये बचेगा हमारा साइन बटे कॉस है, तो मैं डायरेक्ट इसको लिखता हूँ। तो यहाँ पे बचेगा हमारा 10 अल्फा माइनस 2 थीटा, क्या बचेगा, अल्फा माइनस 2 थीटा। तो इधर हमारा क्या चल रहा था, इधर हमारा चल रहा है n माइनस एम बटे n प्लस एम, तो इसको भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस 10 को इस साइड लेके आते हैं, तो ये 10 इनवर्स में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या चेंज हो जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा 10 इनवर्स n माइनस एम बटे n प्लस एम, हमारा बन गया 10 इनवर्स n माइनस एम बटे n प्लस एम। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा है हमारा कॉट अल्फा, और यहाँ पे बचेगा अल्फा माइनस 2 थीटा। क्या बचेगा, मल्टीप्लाई में लिख दे रहा हूँ, अल्फा माइनस 2 थीटा, क्योंकि 10 को हमने इस साइड भेज दिया। ये कॉट अल्फा को इस दूसरी साइड लेके आएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, 10 अल्फा में चेंज हो जाएगा। तो इसको हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 अल्फा में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा बचेगा 10 इनवर्स n माइनस एम बटे n प्लस एम, और ये क्या हो जाएगा हमारा कॉट अल्फा, इधर आएगा तो बन जाएगा 10 अल्फा, और ये बचा अल्फा माइनस 2 थीटा। तो हमें क्या लाना था, हमें 2 थीटा लाना है, तो 2 थीटा को ले आएंगे राइट साइड में, 2 थीटा को ले आएंगे लेफ्ट साइड में, और इस पूरे 10 इनवर्स n माइनस एम बटे n प्लस एम 10 अल्फा को लेके जाएंगे राइट साइड में। तो अब हमारा जब पश्चांतर करेंगे तो बन जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस 10 इनवर्स ब्रैकेट में लिखेंगे n माइनस एम और n प्लस एम, और इधर बचेगा हमारा ये 10 अल्फा, ये चल रहा। तो ऐसा हमारा कुछ ये हम बन जाएगा। तो इसी यही हमें प्रूव करना था। तो हमें क्या प्रूव करना था, 2 थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस 10 इनवर्स n माइनस एम बटे n प्लस 1 टाइन अल्फा। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो ऐसे हमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 34 लिखा हुआ है, सेक इनवर्स x अपॉन ए माइनस सेक इनवर्स x अपॉन बी इज इक्वल टू सेक इनवर्स b माइनस सेक इनवर्स ए। तो कह रहा कि x का मान ज्ञात कीजिए।
तो क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं फिर से लिखता हूँ एक बार। तो यहाँ पे लिखते हैं कि हम इसको कर रहे हैं सॉल्व। तो क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ आ रहा है, सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी इज इक्वल टू सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, हम क्या करेंगे, इस सेक इनवर्स एक्स और दोनों को, सबको पूरे को, जितना भी सेक इनवर्स लिखे उनको कॉस इनवर्स में चेंज करते हैं पहले। तो क्या होगा, जो एक्स अपॉन ए है वो ए अपॉन एक्स हो जाएगा और ये कॉस इनवर्स में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस कॉस इनवर्स बी अपॉन एक्स, बी अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स बी अपॉन एक्स। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन बी माइनस कॉस इनवर्स 1 अपॉन ए, ऐसा हमारा बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको, इस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह यहीं पे रखते हैं, और ये जो माइनस कॉस इनवर्स 1 अपॉन ए लाए हैं लिखा हुआ, इसको लाते हैं हम कहाँ पे, लेफ्ट साइड में। और ये जो कॉस इनवर्स बी अपॉन एक्स है इसको लेके जाते हैं राइट साइड में। तो बी के पास बी को लेके जाएंगे और ए के पास ए को लेके आएंगे। तो कुछ हमारा, जब हम पश्चांतर करेंगे तो पश्चांतर करने के बाद हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस, ये प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का कॉस इनवर्स 1 अपॉन ए, और ये वहीं पे रहेगा तो कॉस इनवर्स 1 अपॉन बी, और ये जो है ये माइनस कॉस इनवर्स बी अपॉन एक्स, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा प्लस कॉस इनवर्स बी अपॉन एक्स। तो हमारा ऐसा बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला अप्लाई करते हैं दोनों साइड। तो क्या होता है, ये होता है हमारा फार्मूला होता है कॉस इनवर्स, ब्रैकेट में लिखते हैं ए और बी। क्या होता है, तो ए की जगह में लिखेंगे एक्स अपॉन ए और मल्टीप्लाई में लिखेंगे 1 अपॉन ए, और प्लस है तो यहाँ माइनस होता है, और यहाँ पे फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और फिर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये होता है एक्स वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो फिर से करेंगे तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा। ये हमारा लेफ्ट साइड का हो गया है। अब हम राइट साइड में अप्लाई करते हैं इसको। तो राइट साइड में अप्लाई करते हैं तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ नीचे। तो ये हमारा बन जाएगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन बी, तो 1 अपॉन बी इंटू क्या लिखेंगे, बी अपॉन एक्स, और ये प्लस का है तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 अपॉन बी का स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर और बट्टे में एक्स स्क्वायर। तो दोनों साइड हमने कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला अप्लाई कर दिया है। तो होगा क्या, ये कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड इक्वल लगा हुआ है यहाँ पे। अब क्या बचेगा देखते हैं, हमारा जो बचेगा वो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी इज इक्वल टू सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए। तो x का मान ज्ञात करो। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका सॉल्यूशन, हल कैसे करते हैं। क्या करते हैं, हम क्वेश्चन लिखते हैं। जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी इज इक्वल टू सेक इनवर्स बी
माइनस सेक इनवर्स ए, सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए। ऐसा क्वेश्चन हमारा दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, इसको सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए को कॉस इनवर्स में चेंज करते हैं। तो जब इसको कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे तो जो ए है वो ऊपर चला जाएगा और एक्स नीचे आ जाता है। ऐसा फार्मूले में हम लोग पढ़े हैं। और ये कॉस इनवर्स, ये क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स बी अपॉन एक्स। इस सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज कर लेंगे तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन बी और माइनस कॉस इनवर्स 1 अपॉन ए। ऐसा हमारा हो जाएगा। तो जब हमारा ऐसा हो जाएगा तो अब हम क्या करते हैं, इसको ये जो कॉस इनवर्स ए अपॉन एक्स है इसके पास लाते हैं ये कॉस इनवर्स ए, इसको पक्षांतर करके बाएं तरफ लाते हैं, लेफ्ट साइड में लेके आते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, और जो कॉस इनवर्स बी अपॉन एक्स है इसको पक्षांतर करके दाएं तरफ ले जाएंगे। तो जिनमें पदों में ए है उनको एक तरफ करते हैं और जो बी वाले हैं उनको एक तरफ करते हैं। तो इन दोनों को एक तरफ और इसको एक तरफ करते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारा बन जाएगा कॉस इनवर्स ए अपॉन एक्स प्लस ये वाला इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन ए, और ये ऐसे ही लिखा रहेगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन बी और प्लस कॉस इनवर्स बी अपॉन एक्स, ऐसा हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पे कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो मैं सूत्र लिखता हूँ पहले कि हम कौन सा फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। तो हमारा जो सूत्र है वो है, कौन सा लगा रहे हैं हम, कॉस इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम। तो ये होता है हमारा कॉस इनवर्स ये क्या होता है, एक्स वाई मल्टीप्लाई में यहाँ पे प्लस है तो अंदर माइनस हो जाता है, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ऐसा कुछ हमारा फार्मूला ये बन जाएगा। अब इस फार्मूले को हम अप्लाई कर देंगे दोनों साइड, यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो देखिए क्या बनता है हमारा, तो हमारा बन जाएगा कॉस इनवर्स, इन दोनों को गुणा में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक्स वाई। तो एक्स की जगह में लिख देंगे ए अपॉन एक्स और इंटू 1 अपॉन ए, और प्लस है तो माइनस लगा देंगे, प्लस है तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह में लिखेंगे 1 अपॉन ए का स्क्वायर। तो ये हमारा बन जाएगा। अब नीचे वाला मैं यहीं पे लिखता हूँ नीचे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस, हमें कॉस इनवर्स 1 अपॉन बी प्लस कॉस इनवर्स बी अपॉन एक्स का फार्मूला लगाना है। तो यहीं पे लिखते हैं कॉस इनवर्स, तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन बी इंटू बी अपॉन एक्स और माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, और फिर अंडर रूट लगाएंगे 1 माइनस बी स्क्वायर और अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसा हमारा बन जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, ये कॉस इनवर्स दोनों साइड है, इक्वल लगा हुआ है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारा ये ए से ये ए भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से ये बी से बी भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल बचेगा 1 अपॉन एक्स और यहाँ भी बचेगा 1 अपॉन एक्स। कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा हमारा, अब हमारा जो बचेगा यहाँ पे लिखता हूँ मैं, नेक्स्ट लाइन है, तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन एक्स। इसको सॉल्व करते हैं हम, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसको अंडर रूट से बाहर लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। और इसको भी सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस 1 और नीचे आ जाएगा तो ए बन जाएगा। सिमिलरली अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं,
तो यहाँ बचेगा 1/x माइनस अंडर रूट, ये बनेगा b स्क्वायर माइनस 1/b। अंडर रूट से बाहर है तो b बन जाएगा। इधर भी इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और अपॉन b, ऐसा हमारा बन जाएगा। सॉरी, यहाँ b नहीं है, यहाँ पे है x। क्या बन जाएगा? x। अब क्या करेंगे, देखेंगे दोनों साइड 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स लिखा हुआ प्लस का है तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा? बचेगा हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर माइनस 1। और नीचे क्या बचेगा हमारा? नीचे बचा है हमारा a इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये भी कैंसिल हो गया है, माइनस भी कैंसिल हो गया है, तो क्या बचा है? बी स्क्वायर माइनस 1, एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे ये बी स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, दोबारा से लिख दे रहा हूँ मैं, बी स्क्वायर माइनस 1 और ये अंडर रूट भी लगा हुआ है और दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे बना हुआ है। और नीचे क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है बी एक्स। क्या लिखा हुआ है? बी एक्स। तो क्या करते हैं, एक्स से एक्स को कैंसिल कर देंगे, ये एक्स से एक्स जो है हमारा वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचा हमारे पास? अच्छा, ए और ए भी कैंसिल हो जाएगा, ए नहीं, यहाँ पे बी है, सॉरी गलत हो गया है, तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे नीचे बी है, तो हमारा ये नहीं कैंसिल होने का है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम इसको, हमें लाना है x का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है हमें? x का वैल्यू निकालना है। तो दोनों तरफ क्या करते हैं? वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वर्ग। तो ये अंडर रूट हट जाएगा। तो जब वर्ग कर देंगे तो लिखते हैं यहाँ पे वर्ग करने पर, क्या करते हैं? वर्ग कर देते हैं। तो जब वर्ग करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस 1 और इधर क्या बचेगा? बी स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे अपॉन में बी स्क्वायर और यहाँ पे अपॉन में ए स्क्वायर बन जाएगा। क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को इधर लेके आते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं? थोड़ा सा सॉल्व करके लिखते हैं। तो सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने, और ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, इधर आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बन गया इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है बी स्क्वायर और माइनस 1 और ये हमारा ए स्क्वायर इस साइड चला जाएगा, तो ए स्क्वायर और ये जो नीचे बना हुआ है ये बना हुआ है ए स्क्वायर माइनस 1 और ये क्या लिखा हुआ है इधर, इधर जो हमारा बी स्क्वायर बना रहेगा। तो इस तरीके का कुछ हमारा बन जाएगा। क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे किसका? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर और ये भी बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, अब हम इसमें कंपेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे। कहाँ पे? कंपेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर देंगे। तो जब कंपेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो ये बन जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस है एक्स स्क्वायर तो ये प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। इधर भी कंपेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करना, एक बार इन दोनों को ऊपर जोड़ के लिखना है, एक बार इन दोनों को नीचे घटा के लिखना है, जैसे मैंने किया हुआ है। इन दोनों को जोड़ के लिखा हुआ है और फिर इन दोनों को घटा के लिखा हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने दोनों को जोड़ा है। नीचे हम घटाएंगे, इनको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको लिख रहे हैं ऊपर वाले को,
माइनस ए स्क्वायर और माइनस करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। इधर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। इधर देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है। इधर हमारा कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। अब नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे यहाँ पे ऊपर सॉल्व करते हैं पहले। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा हमारा, ऊपर हमारा बचा हुआ है एक्स स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, और नीचे बचेगा बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इधर क्या बचा है हमारा, इधर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या बचा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या बचा हमारे पास, इस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो प्लस के हो जाएंगे, नीचे वाला कैंसिल हो गया है। तो ये बचा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको भी उधर लिख के जाएंगे तो ये बचेगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला उधर जाएगा तो प्लस का ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भी प्लस का हो जाएगा। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2a बी स्क्वायर बचा। क्या बचा हमारा, हमारा बचा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो 2 से 2 भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इससे x इज इक्वल टू क्या निकलेगा, x निकलेगा प्लस माइनस ए बी। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि tan इनवर्स ब्रैकेट में लिखा x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू दिया हुआ tan इनवर्स 3x को हल कीजिए। तो हमें x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए लिखते हैं क्वेश्चन हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं सॉल्यूशन, हल कैसे करेंगे इसको। तो जो दिया हुआ है वो हम लिखते हैं पहले। tan इनवर्स ब्रैकेट में लिखते हैं x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू में दिया हुआ है हमारा, इज इक्वल टू में दिया हुआ है tan इनवर्स 3x। कैसे करेंगे, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। हमें क्या करना है, tan इनवर्स x माइनस 1 और tan इनवर्स x प्लस 1 को इसी साइड रखना है, लेफ्ट साइड में। और ये tan इनवर्स x है, जो ये tan इनवर्स x है, इसको क्या करेंगे, इसको पश्चांतर करके राइट साइड में लेके जाएंगे। तो इसको हम पश्चांतर करके राइट साइड में लिखते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो हमारा अब जो बनेगा क्वेश्चन, वो बन गया हमारा tan इनवर्स x माइनस 1 और फिर किसको लिखेंगे, tan इनवर्स x प्लस 1, और ये क्या बचेगा, इधर बचेगा tan इनवर्स 3x और ये माइनस का tan इनवर्स x। अब क्या करते हैं हम, tan इनवर्स x प्लस y का फार्मूला दोनों साइड, यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला, उधर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई करूँगा। मैं दोनों ही सूत्र लिख देता हूँ, आपको आसानी रहेगी समझने में। तो ये tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y जो होता है वो क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई। तो पहला तो फार्मूला हमें ये यूज करना है। जो दूसरा फार्मूला हम यूज करेंगे वो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, ये क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y और 1 प्लस एक्स वाई। तो ये दो फार्मूले हैं जिनको हमें यूज करना है दोनों साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड में प्लस का और राइट साइड में माइनस का। तो देखते हैं क्या होता है। tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 में फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो जो अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1 और प्लस में लिखेंगे x प्लस 1, और नीचे क्या होगा, 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई x प्लस 1। तो ये तो हमारा लेफ्ट साइड का हो गया। अब राइट साइड को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बनेगा tan इनवर्स
क्या बनेगा, यहाँ पे 3x और -x है, तो 3x -x माइनस का है, नीचे 1 + 3x और इंटू x, ऐसा हमारा फार्मूले के हिसाब से हमने इसको लिख दिया है। अब देखते हैं दोनों तरफ tan इनवर्स है तो कैंसिल हो जाएगा। अंदर देखो x और ये x प्लस की है, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2x अपॉन, और ये लिखा है x - 1 x + 1, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, -1 का बाहर माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे tan इनवर्स कैंसिल हो गया, 3x में एक x चला गया, 2x, और नीचे क्या बचा है, नीचे बचा हुआ है मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 1 प्लस, और ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x और x जो है मल्टीप्लाई में है, इसको बोल रहा था मैं, तो ये 3x स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं, इस 2 को 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 को 2 से कैंसिल करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। तो जब x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x + 3x क्यूब, और ये क्या हो जाएगा x माइनस, अच्छा यहाँ पे 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया था, क्या हो गया था 2, तो वो मुझे लिखना था, मैं भूल गया हूँ लिखना, तो मैं करके बताता हूँ आपको। तो अब जो हमारा बचेगा x, और ये 1 + 1 क्या हो गया 2 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू x, और 1 + 3x स्क्वायर, तो हमारा ये बन गया है। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा x + 3x क्यूब इज इक्वल टू 2x माइनस x क्यूब। क्या करते हैं, सबको एक साइड लिखते हैं हम लोग, तो जब एक साइड लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये x माइनस 2x प्लस 3x क्यूब और प्लस x क्यूब इज इक्वल टू 0, ये हमारा बन जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा माइनस का x और प्लस का 4x क्यूब इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, माइनस x कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा माइनस का 1 प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों क्या है, 0 के इक्वल है, तो जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो आंसर क्या आएगा, एक तो x इज इक्वल टू 0, दूसरा क्या करेंगे यदि -1 प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा x इज इक्वल टू ±1/2। तो ये हमारे दो आंसर आए हैं। तो हमारा पहला आंसर जो है वो है x इज इक्वल टू 0, और जो दूसरा आएगा वो आएगा ±1/2, ±1/2।